प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। टेराकोटा क्लस्टर का निरीक्षण करने पहुंची भाकपा माले आरवाई की टीम। टेराकोटा क्लस्टर को सुचारू रूप से संचालित करने की मांग। सामान्य सुविधा केंद्र दरभंगा टेराकोटा क्लस्टर का निरीक्षण करके भाकपा माले और इनकलाबी नौजवान सभा आरवाई की एक टीम मदारपुर स्थित कार्यालय पहुंची। टीम ने भाकपा माले जिला कमेटी सदस्य सह आरवाई के राज्य उपाध्यक्ष संदीप कुमार चौधरी, महानगर कमेटी सदस्य सह आरवाई जिला अध्यक्ष ओनम सिंह, जिला उपाध्यक्ष कमरे आलम शामिल थे। निरीक्षण के दौरान प्रजापति समाज कुम्हार के नरेंद्र नारायण, सुबोध पंडित, मोहन पंडित, शंभू पंडित, शंकर पंडित, आनंद पंडित, विवेक पंडित आदि युवा उपस्थित थे। बता दें कि 16 से 18 मई 2026 को भाकपा माले के बिहार राज्य सम्मेलन में दरभंगा आए पार्टी महासचिव कॉमरेड दीपांकर भट्टाचार्य से प्रजापति समाज कुम्हार के दर्जनों युवा मिले और टेराकोटा को चालू कराने सहित अन्य मांगों को लेकर एक ज्ञापन सौंपा, जिसके उपरांत बुधवार को भाकपा माले जिला सचिव वैद्यनाथ यादव जी के द्वारा गठित कमेटी ने स्थल निरीक्षण किया और सच्चाई जानने की कोशिश की। स्थल निरीक्षण के दौरान कमेटी के सदस्यों को जानकारी प्राप्त हुई कि यह भवन उद्योग विभाग के द्वारा बनवाई गई, जो 2021 में बनकर तैयार हो गया। इस भवन में मिट्टी से बनने वाली वस्तुओं का प्रशिक्षण, स्कॉलरशिप सहित अन्य कई रोजगार प्रदत्त प्रशिक्षण हेतु निर्माण कराया गया, परंतु बनने के बाद आज तक चालू नहीं हुआ और आज इस भवन का हालत जर्जर हो गया है। इसके अलावा उन्होंने मौके पर कई बातों की जानकारी बुधवार को दोपहर 1:30 बजे प्रदान की। टेराकोटा जो है कुम्हार जाति का जो है एक संस्था है, उसमें हम लोग को जो है बहुत सारा प्रीफरेंस है, सो हम लोग को अभी तक मिल नहीं रहा है। उसके अगेंस्ट में हम लोग जो है मतलब अपना हक के लिए लड़ाई लड़े। टेराकोटा में क्या होता है आप लोग का? इसमें जो है ना मूर्ति मतलब जैसे आर्टिफिशियल जो है मतलब सामान बनाया जाता है मशीन के द्वारा। ये देख रहे हैं 2 लाख का मशीन, 20 लाख का मशीन है, उसी तरह यूँ ही आया हम लोग के लिए। इसका कोई यूज नहीं हुआ अभी तक। कब बना था और किन के शासनकाल में बना था? ये क्या नाम हुआ आपका? मैं मोहन पंडित, नगर अध्यक्ष। 2021 में ये भवन को तैयार किया गया था। इसमें 5-6 गांवों को मिला करके महिला और लेडीज़ मिट्टी का डिज़ाइन जैसे कि पोत वगैरह या जो भी हो आर्टिफिशियल मिट्टी का डिज़ाइन बनता है, उसके लिए बनाया गया था, ताकि यहाँ से सामान बनकर ऑनलाइन कंपनी आया थे, मतलब हम लोग को क्या कहते हैं पटना से उद्योग विभाग से कुछ आदमी आए थे ट्रेनिंग देने के लिए, जो इसको ऑनलाइन कैसे व्यापार करना है। बनाने के बाद गवर्नमेंट जैसे लग रहा है भूल ही गया है कि इस मकान को देखभाल करने वाला कोई भी नहीं है। और बात जो भी रहा, जो 2021 में जब तैयार हो गया ये, उस समय मुकुल जी थे ना, मुकुल जी थे, हम पूरा नाम नहीं जानते उनका, मुकुल जी हम लोग को देखभाल में करवा रहे थे काम। और इस जबकि हम लोग 4 बार 5 बार इसको आवेदन दिए हुए थे डीएम के पास, ताकि इसका घेराबंदी हो करके इसको सुरक्षित किया जाए, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। और कमेटी भी हम लोग को वस्त्र मंत्रालय भी नहीं आ रहे हैं अभी तक पटना से कोई भी आदमी। हैंड ओवर हुआ था? नहीं, हम लोग को नहीं किया गया था ये नहीं हुआ था। इसकी जानकारी कहाँ दिए हैं आप लोग? हम लोग पटना विभाग यानी कि उद्योग विभाग जो है पटना में, वहाँ दिए, डीएम ऑफिस दिए हुए हैं, और नगर निगम में भी आवेदन दिए थे कि ताकि यहाँ कचरा ना फेंका जाए। कचरा फेंकने के कारण ये पूरा भवन बर्बाद हो चुका है। इस पर एक्शन हुआ? कोई एक्शन नहीं हुआ अभी तक। शाम में यहाँ पर नशेड़ी लोग भी जो आते हैं, शाम में कुछ तरह के बहुत ऐसे लोग आते हैं तो यहाँ पर नशा करते हैं। इसमें का सारा सामान चोरी हो चुका है, जैसे कि पंखा, समरसेबुल गड़ाया हुआ, वो सारा शीशा फोड़ दिया गया है। और ये जब भट्टी बनाया गया था, मतलब लाया गया था पकाने के लिए मिट्टी का बर्तन को, सारा चीज़ को खोल खाल के बर्बाद कर दिया गया है। क्या नाम हुआ आपका? मोहन कुमार। ये एक सामान्य सुविधा केंद्र टेराकोटा है, जो कि उद्योग विभाग के मंत्रालय के हिसाब से आता है। ये 2021 में लॉकडाउन के बाद इसका भवन निर्माण हुआ था, जिसका अभी तक उद्घाटन भी नहीं हुआ है और ये भवन पूरा जर्जर हो चुका है। इसमें ना कुछ प्रकार का व्यवस्था है, बहुत सारी मशीन ऐसा है जो उद्योग विभाग की तरफ से आई, लेकिन यूज में कुछ नहीं आ पा रहा। अभी तक इसका जब उद्घाटन ही नहीं हुआ तो इसका यूज क्या होगा? ये एक प्रकार से बनाया गया था कि यहाँ पर के जो हमारे प्रजापति समाज के कुछ आदमी रहते हैं यहाँ,
उनके सुविधा के लिए ये भवन बनाया गया था, जिसमें कि वो लोग यहाँ पे आके अपना काम कर सके और प्रोडक्ट बना के यहाँ से बाहर प्रोडक्ट बेच सके जी, इसके लिए वो बनाया गया। लेकिन आज तक इस भवन का ना ओपनिंग हो पाया, ना इसमें कोई काम हो पाया। इसकी सारी संपत्ति यहाँ पर के लोकल आदमी जो गजे यहाँ पे कुछ नशेरी बैठते हैं, वो पूरा चोरी करके इसकी सारी संपत्ति ले गई, जिसके वजह से यहाँ पर के लोकल जो प्रजापति समाज के आदमी हैं उनके हैंड ओवर में नहीं करने के कारण आज ये परेशानी देखनी पड़ रही है। इस भवन की बहुत सारा प्रॉब्लम है। क्या चाहते हैं आप? हम लोग इस भवन का पूरा निरीक्षण करें, इसका बाउंड्री वॉल करवाएं। बगल में कचरा फेंकाता है, नगर निगम से अनुरोध है कि कचरा यहाँ ना फेंके, इसको अच्छे से मरम्मत करके प्रजापति समाज के हैंड ओवर कर दिया जाए। इसको जिम्मेदारी कौन ले, इसका जिम्मेदार कौन है? इनका जिम्मेदार उद्योग विभाग। इनकी जो चाबी है अभी उपेंद्र महारथी हस्तकला है पटना में, इनका चाबी अभी वहीं रखा हुआ है। इनका जिम्मेदार उद्योग विभाग की तरफ से है। आज कौन लोग आए हुए हैं यहाँ पर? आज यहाँ भाकपा माले के हमारे कमांडर आए हुए हैं यहाँ पे इनका निरीक्षण करने के लिए। क्या लग रहा है, इनके निरीक्षण से आपको लाभ मिलेगा? जरूर लाभ मिलेगा। कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, जब तक हिम्मत है लड़ते रहेंगे इसके लिए। नाम बताइए। सुबोध कुमार पंडित, जिला कोषाध्यक्ष। कहाँ पर आए? हम लोग भाजपा माले के युवा मोर्चा अरवैये से आए हुए हैं। हम लोग यहाँ पे एक टेराकोटा बिल्डिंग बनी थी, जिसमें प्रजापति समाज के कुम्हार लोगों को एक सुविधा दिया जाए, जो आज देखा जा रहा है कि ना इसका उद्घाटन हुआ है, इसका सारा मटेरियल चोरी हो चुका है। और इसका दोषी कौन है? नगर निगम है, डीएम है, कि यहाँ के जिला अधिकारी सारे हैं। इस पे कार्रवाई नहीं हो रही है। यहाँ कार्रवाई होनी चाहिए और इन लोगों के लिए जो सुविधा की चीज़ आई है, इस चीज़ को चालू करना चाहिए। किस तरह की सुविधा आप बोल रही है? जो सुविधा होने वाली थी, क्या चीज़ का यहाँ पे काम होने वाला? यहाँ था कि ऑनलाइन जो है ना, कैसे ऑनलाइन आप बिजनेस कर सकते हैं, कैसे जो है ना सारे चीज़ मटेरियल यहाँ ला करके कैसे लोगों को जो है ना बिजनेस की कला सिखाई जा सके, ये सारा सुविधा परीक्षण देने का एक काम करना है। मैडम, इसका दोषी कौन, किसको मानेंगे आप? इसका दोषी यहाँ के जिलाधिकारी हैं, उद्योग विभाग है, यहाँ के बिहार गवर्नमेंट जो है इसकी जिम्मेदारी ले, क्योंकि ये सारे भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। इसलिए आज इस बिल्डिंग की ये दुर्दशा है कि यहाँ पाँव तक नहीं रख सकते हैं। मैडम, इसकी जानकारी आप पदाधिकारी सबको बिल्कुल देंगे। नाम बता दीजिए। ओनम सिंह, अरवैये। मिलना था और क्या हुआ अभी तक? ये भवन टेराकोटा ये सामान्य भवन है। ये हमारे प्रजापति समाज को लाभ मिलना था। 2020 में ये बन के 21 में पूरा तैयार हो गया था, लेकिन ये प्रजापति समाज को सौंपना था, उन्होंने सौंपा नहीं। और ये यहाँ पर जर्जर स्थिति में ये भवन पूर्ण रूप से तैयार हो चुका था, लेकिन वो इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया, इसलिए वो जर्जर के रूप में आज देखने को मिल रहा है। हमने डीएम को भी लेटर ज्ञापन दे दिया है। अच्छा, किसी के माध्यम से कोई पैसा भी आता है क्या इसमें? हाँ, ये गवर्नमेंट की तरफ से 25 वाले जो दिया जाता है, तो गवर्नमेंट का पैसा भी आता है उसकी तरफ से। ये पैसा कहाँ जाता है? अभी कागज़ पे चल रहा है, पैसा जा रहा हो कहीं। अभी हमारे समाज को तो पैसा नहीं मिल रहा है। इसका उद्घाटन हुआ था जब बना था, तो उद्घाटन भी नहीं हुआ है। कब ये बना था? ये 2020 में बन के तैयार हुआ। 2020 या 21? 20 में बनना हुआ, लेकिन 21 में पूर्ण रूप से तैयार हो गया ये। उसके बाद से इसमें कुछ नहीं हुआ? इसके बाद से कुछ नहीं हुआ। क्या? शंभू पंडित, जिला सचिव दरौंदा। लोग मदारपुर स्थित सामान्य सुविधा केंद्र दरभंगा टेराकोटा क्लस्टर में, ये सरकार के उद्योग विभाग के द्वारा जो कुम्हार जाति हैं, जो प्रजापति टाइटल लगाते हैं, उनके विकास को लेकर के उनके द्वारा जो मिट्टी से निर्माण किए जा रहे जो वस्तुएं हैं, उसको लेकर के एक प्रशिक्षण देने के लिए ये केंद्र बनाया गया। और इसी तरह का केंद्र विभिन्न तरह की जो कला एवं संस्कृति है उसको लेकर के अलग अलग जगह बनाई गई। टेराकोटा क्लस्टर दरभंगा में स्थापित है और ये भवन बनने के बाद आज तक इसका उद्घाटन नहीं हो पाया। आप इस भवन को देख सकते हैं, इस जगह को देख सकते हैं कि सरकार और प्रशासन की जो उदासीनता है वो कितनी बड़ी है कि एक भवन जिसमें लाखों करोड़ों का लागत लगा हुआ है, वो भवन आज जर्जर पड़ा हुआ है। और वो भवन जहाँ पर अवस्थित है उस जगह का जो इलाका है वो गंदगी से कहिए कि ग्रस्त है। हम लोग आज भाकपा माले के नौजवान संगठन अरवैये की ओर से इस जांच के लिए यहाँ आए हैं। प्रजापति समाज के कुछ नौजवान पिछले दिनों 16 से 18 मई
26 को प्रेक्षागृह में भाकपा माले का राज्य सम्मेलन था और उस राज्य सम्मेलन के दरमियान प्रजापति समाज के जो नौजवान हैं वो हमारे महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य से मिले, उनको ज्ञापन दिए और उनसे अनुरोध किए कि ये जो सवाल है इस सवाल को भाकपा माले सड़क पर सदन में उठाएं। उनके निर्देशानुसार और भाकपा माले के जिला सचिव के आदेशानुसार आज हम लोग इनकलाबी नौजवान सभा RYA की टीम, जिसमें ओनम जी हैं जो जिला अध्यक्ष RYA की हैं, कमरे आलम साहब हैं जो जिला उपाध्यक्ष हैं, मैं संदीप चौधरी बिहार राज्य का उपाध्यक्ष, हम लोग यहाँ जांच करने के लिए पहुँचे हैं। तो हम पा रहे हैं कि यहाँ टेराकोटा क्लस्टर जो एक शानदार भवन बन के तैयार 2021 में हुआ, वो आज भी ताला वहाँ मारा हुआ और उसके बाहर जो सामग्री रखी हुई है, यहाँ के लोगों ने बताया कि ये लाखों की है, 20 लाख की संपत्ति है जिसका कोई वैल्यू यहाँ नहीं है। तो निश्चित रूप से ये जो पूरा का पूरा भ्रष्टाचार, पूरा का पूरा जो लूट है, इस लूट को हम उजागर करेंगे, क्योंकि ये समाज का जो नौजवान है, ये समाज की जो महिलाएं हैं, ये ऑलरेडी सत्ता पक्ष के तमाम संसद विधायकों से रिक्वेस्ट कर चुके हैं, लेकिन जब उनको कहीं से कोई आशा नहीं मिला तब वो भाकपा माले के पास आए। और निश्चित रूप से यदि इन्होंने भाकपा माले और नौजवान सभा पर विश्वास जताया है तो ये तय मानिए कि हम संघर्ष करके, लड़ाई लड़के इस टेराकोटा क्लस्टर को चालू कराएंगे और प्रजापति समाज का जो लाभ होना है इस सेंटर से वो मिलेगा। आपको एक जानकारी और दे दें कि उद्योग मंत्री जो पिछले सरकार में थे संजय जायसवाल जी, उन्होंने एक माननीय विधायक के सवाल के जवाब में मौलागंज स्थित इस भवन का उन्होंने अपने सदन के भीतर इस बात को जिक्र किया था और उन्होंने ये कहा कि जीविका के माध्यम से जो प्रशिक्षण प्राप्त महिलाएं हैं या जो कर्मी हैं उनको 55,000 रुपया दिया जाता है और जो मिट्टी से जो निर्मित वस्तुएं हैं उसकी जो सौंदर्यकरण है उसको दिखाने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट उनको शिविर में मौका मिलता है। लेकिन जो संस्था अभी तक चालू नहीं हो पाया है 5 साल में, तो सदन के भीतर उद्योग मंत्री किस तरह से झूठ बोलते हैं और उनके बोलने के बाद सरकारें बदल गई, उनका विभाग बदल गया, लेकिन आज तक ये भवन ये जो है वो चालू नहीं हो पाया, यहाँ सिस्टम चालू नहीं हो पाया। तो निश्चित रूप से सरकार सिर्फ और सिर्फ भवन बना करके लूट मचाना चाहती है, क्योंकि ये सरकार भी जानती है कि किसी भी निर्माण कार्य में सबसे ज़्यादा आमदनी होता है और उसका ताज़ा उदाहरण आप ये मौलागंज में स्थित सुविधा केंद्र को देख सकते हैं। तो आज के जांच के बाद हम लोग यहाँ के समाज के लोगों से बातचीत करके सबसे पहले DM को ज्ञापन देंगे, सरकार तक ये लेटर पहुँचवाएंगे। यदि 1 सप्ताह के अंदर इनके भीतर जो जागरूकता है इस समाज को लेकर के, इस भवन को लेकर नहीं आती है, तो निश्चित रूप से हम लोग प्रदर्शन में जाएंगे, विरोध प्रदर्शन में जाएंगे और ये जिम्मेदारी हम लोग लेते हैं इस भवन के चालू होने तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। वर्तमान सरकार अभी बनी है, उद्योग मंत्री आए हैं, लेकिन जब एक उद्योग मंत्री विधानसभा में खड़ा होकर के पूरे सवाल के जवाब में इस बात को बोल चुके हैं तो वो रिकॉर्ड है, वो नए उद्योग मंत्री को ये खुद देखना है और आज के बाद जब ये खबर फ्लैश होगी तो उनको खुद ये चिंता होनी चाहिए कि हमारे विभाग में इतनी बड़ी लापरवाही है, वो खुद इस पर एक्शन ले। हम DM के माध्यम से उनको लेटर भी भेज देंगे। संदीप कुमार चौधरी, राज्य उपाध्यक्ष, इनकलाबी नौजवान सभा RYA।